Hello, good morning to all of you. In last days on Friday, we have discussed about the chapter named Not Enough Food, which is chapter number 7 in EVS. In EVS, we have discussed about the not enough food, in which we have discussed that in that countries where people do not get sufficient food to get proper nutrients and other things, they suffered with this famine. Okay, the condition in which we do not get food, sufficient food to eat, and for over a long period, that is called famine. तो हमने अकाल के बारे में पढ़ा था कि जब लंबे समय तक हमें भोजन नहीं मिलता है खाने के लिए और हम लंबे टाइम तक भूख से परेशान होते हैं, स्टारवेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब कंट्री के अंदर या किसी पर्टिकुलर रीजन में, एट दैट मोमेंट famine is created there. Now we have discussed also about two types of famine. One is natural famine and one is human created problem. In natural famine we have discussed two main reasons. One is flood and drought. In drought we have seen that in a particular region for a long time no rain is there, then crops will not develop in a proper manner and people will get suffer with this starvation or food insecurities. And like this way, when flood comes, when river water level is going flow and river goes flow, at that moment the flood rains, the water of the river flood the wash the crops of the field. At that moment we can see that people will suffer once again starvation with this food insecurity. But now today's topic is human created problem. Today's topic is human created problem. आज की टॉपिक है human created problem. आज हम देखेंगे ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, मतलब हम लोगों के द्वारा कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है आपका बुक में होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. तो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, व्हाट इज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं होर्डिंग क्या होता है और ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है. तो होर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है इन विच some shopkeeper hide and store food grains. क्या करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो भोजन के अनाज को क्या करते हैं, हाइड एंड स्टोर कर देते हैं. हाइड एंड स्टोर मींस छुपा के रख लेंगे. वो आपको शो नहीं करेंगे कि हमारे पास गेहूं का बीज है या चावल है, हमारे पास गेहूं है या चावल है या दाल है, एनीथिंग which we can eat, that they hide and store in their godowns. वो क्या करते हैं, अपने गोडाउन्स में उन चीजों को अनाज को भंडार कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने गोडाउन के अंदर. एंड आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस जो होता है किसी भी फूड ग्रेन्स को हाइड करके स्टोर कर लेना अपने गोडाउन में, जो शॉपकीपर्स करते हैं, यही कहलाता है होर्डिंग. क्या कहलाता है, होर्डिंग. दैट इज कॉल्ड होर्डिंग. बाद में जब उस वस्तु की मार्केट में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, सपोज हमने मटर की बात, मटर इस समय सबसे ज्यादा मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो सबसे ज्यादा हो गया मार्केट में, हर एक दुकान पे मिल जा रहा है. दैट्स व्हाई वी गेट इट वेरी इजी एंड चीपेस्ट कॉस्ट. बट कुछ चीजें जैसे सपोज करिए दाल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है इस समय. क्यों? क्योंकि शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, हाइड करके रख ले रहे हैं अपने पास, स्टॉक्स अपने पास रखते हैं. जब दाल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में तो वो निकालते हैं और हाई प्राइस पर उसे बेचते हैं. दे सेल, बाद में हाइड फूड ग्रेन्स को हाइड एंड स्टोर करना प्रोसेस कहलाता है होर्डिंग. बाद में वही क्या करते हैं, दे सेल द ग्रेन्स एट वेरी हाई प्राइस. वो क्या करते हैं, उसी अनाज को जो उन्होंने पहले होर्डिंग करके रखी हुई थी, उसी अनाज को दोबारा निकालेंगे मार्केट के अंदर और बहुत हाई दाम में, मींस कि जिस पल्स की
कॉस्ट 50 रुपीज केजी है, उस कॉस्ट उसको लगभग 80 रुपीज 100 रुपीज केजी तक बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जब मार्केट में ज्यादा था तो चीजों को रोक लिया उन्होंने, भैया मार्केट में दाल कम हो गई। अब जब मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, नहीं दाल चाहिए, सबको दाल चाहिए खाने के लिए, प्रोटीन की जरूरत है तो सबको दाल चाहिए। इन दैट केस ग्रेन्स की हाई प्राइस लगा करके, अब अगर 50 रुपीज केजी उस समय था, प्रेजेंट टाइम में वो क्या करेंगे 80 रुपीज 100 रुपीज 120 रेट बढ़ा देंगे और उसको मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, लोग मजबूरी में जो है उस सस्ती दाल को भी महंगे में खरीद करके खाएंगे, और यही क्या कहलाता है, ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है। ब्लैक मार्केटिंग इट मींस कि जब हम कोई चीज को रखे रहते हैं पहले से स्टोर करके और उसे अचानक से मार्केट में ला करके सेल करना शुरू करते हैं, वो भी बहुत हाई प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग क्या होता है, होर्डिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अनाज को छिपा करके अपने गोडाउन्स में रखते हैं और जरूरत आने पर जब उन्हें लगता है कि मार्केट में अब सभी जगह पे सामान खत्म हो गया है, अब मेरे पास केवल बचा हुआ है, एट दैट मोमेंट वो क्या करते हैं, उसको निकाल करके मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। तो वो बेचने का प्रोसेस ब्लैक मार्केट, रखने का प्रोसेस, छिपा करके रखने का प्रोसेस होर्डिंग कहलाता है। नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर। ये जो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग करना या होर्डिंग करके रखना सामान को बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये ज्यादातर राशन की शॉप पे होता है, आपने देखा होगा बहुत बार, जो है मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि इस सामान का मार्केट में प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अब मार्केट में जो चीज अवेलेबल नहीं रहेगी उस समय जो हमारे पास है वो हम भाई ज्यादा मात्रा में बेचेंगे, ज्यादा पैसे लेकर के बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल गलत होता है। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ओके, इम्प्रॉपर फूड शॉर्टेज। अब एक और टॉपिक है आपके बुक में, वो है इम्प्रॉपर फूड शॉर्टेज। तो इम्प्रॉपर फूड शॉर्टेज में क्या होता है, फूड ग्रेन्स दैट आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली गेट डिस्ट्रॉयड। जो भोजन हमारे यहाँ अभी कई बार देखा जाता है कि जिस अनाज को हम सही से स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। तो जब हम सही तरीके से भोजन को, अनाज को स्टोर करके ड्रम में या किसी अच्छी प्लेस पर नहीं रखते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक चले, तो क्या होता है, अनाज खराब हो जाता है। और जब अनाज खराब हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है हमें फेंकना है। वी विल थ्रो दैट ग्रेन्स एंड इन दैट केस वी विल सफर विद दिस फूड इनसिक्योरिटी। भाई हमारे पास जब जो अनाज था वो खराब हो गया, हमने फेंक दिया, तो फिर हमारे पास खाने के लिए नहीं कुछ बचा, तो हमें फिर से एक बार भोजन की कमी होगी और इससे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, पॉवर्टी थर्ड पॉइंट है, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं, पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी। गरीब लोग जो होते हैं उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो मार्केट से महंगी वस्तुओं को खरीद के खा सके। अब सपोज अगर दाल की कीमत आपके यहाँ 200 रुपीज केजी है, तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होगी जो सही तरीके से अनाज को खरीद के नहीं खा सकते, वो दाल प्रॉपर तरीके से नहीं खरीद के खा पाएंगे। अब एक बार कहीं खरीद लिया तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा खाएंगे या नहीं खाएंगे, प्रॉपर तरीके से उस पल्स को वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर प्रोटीन की कमी होगी। दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और उस प्रोटीन की कमी से बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होगा, बीमारी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से हम क्या होंगे, बीमार पड़ते चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ गरीबी भी एक कारण होती है फूड इनसिक्योरिटीज का, या फिर फूड की कमी होने की वजह से। अकाल का एक रूप है जो कि हमारे ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आता है, पॉवर्टी भी, जिसमें जो है व्यक्ति गरीब होने की वजह से पोषक तत्वों को सही तरीके से अपने शरीर में नहीं पहुंचा पाता है। नाउ आज का टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करेंगे। आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही है बिकॉज ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, आई एम सॉरी फॉर दैट। व्हेनेवर network will be proper in a school, we will provide you online class.
तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, जहां कहीं भी दिक्कत आती है यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नाउ गुड डे, टेक केयर।